subscribe and press the bell icon to get our latest videos. सो हाय माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी इवोल्यूशन बहुत अच्छा चैप्टर है। आप इतनी मज़ा आएगी आज को आपको ये चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको ये इसके जो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है, कुछ लोगों को क्या बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आज मैंने तय कर लिया कि आज इस टॉपिक को बहुत ईजी फॉर्म में आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपको मज़ा आने वाला है। और आज आप इस वीडियो के लास्ट में एक बंगला पाजे डांस करने वाले हो, क्योंकि आपको इतनी मज़ा आने वाली है। और ट्रस्ट में आपको आज इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा, इतनी मज़ा आएगी आपको ये चैप्टर पढ़ने में। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लेकिन देखो, सबसे पहली चीज़, जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी क्लासेस के बच्चों को एडवाइस करती हूँ, ये मैं आपको भी कर रही हूँ, कि जब भी आप कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में एक चीज़ और अपने दिल को और अपने दिमाग को दोनों की चीज़ समझाओ कि यार ये चैप्टर बहुत ईजी है और मैं बहुत आसानी से इस चैप्टर को कर सकती हूँ। क्योंकि एक मर्तबा अगर आपने अपने दिल और दिमाग ने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बहुत ईजी है, तो पूरी दुनिया आपको बोले कि ये बहुत हार्ड है, फिर भी आपको इजी लगेगा। तो जब भी आप कुछ पढ़ो ना बेटा, तो सबसे पहली चीज़ को क्या अज्यूम करो, अज्यूम क्या, आप उस चीज़ को मान के चलो, आप अपने अंदर इतना भरोसा डालो कि ये मैं कर सकती हूँ, बहुत ईजी है। सो आपको बहुत मज़ा आएगा और वो आपको बहुत ईजी लगेगा। एक मतलब अगर आपने बोल दिया ना मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, तो बहुत हार्ड है। सो आप वो पूरी दुनिया आके बोल दे ये चैप्टर बहुत ईजी, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ किसके ऊपर होती है कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा होना चाहिए। अगर हमारा वही चीज़ नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या बोलना है कि बहुत ईजी है, ईजी ईजी ईजी, तो हमको मज़ा आएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखो, सबसे पहली चीज़ ना, हमको जब कोई हम चीज़ पढ़ने हैं उसकी बेसिक चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। तो हेरिडिटी, पहले तो मैं नाम देख लेती हूँ भाई, चैप्टर के नाम में क्या रखा है, क्या है चैप्टर में एक्चुअल में। तो उसकी नेम की मीनिंग मेरे को, चैप्टर के नाम की मीनिंग पता होना चाहिए मेरे को। सबसे पहली चीज़ देख लेती हूँ हेरिडिटी। देखो, हेरिडिटी किसको बोलते हैं, अगर मैं वो एक सिंपल फॉर्म में बोलूँ, तो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर आ जाना, उसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में हेरिडिटी। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि घर में अगर कोई नेबर या फिर कोई पड़ोसी आ गया, अक्सर वो हमको बोलते होंगे कि ये तो एकदम अपनी अम्मी जैसी बोलती है, ये एकदम अपने अब्बू जैसा बोलता है। मतलब उनकी कैरेक्टर को हमारे अंदर सिमिलैरिटी वो लोग दिखाते हैं। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे, हाँ अच्छा ठीक है, मिलते हैं हम लोग। लेकिन आपके अंदर अभी भी एक क्वेश्चन चल रहा होगा, हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर कैसे आए। तो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे अंदर जीन के थ्रू आए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जीन क्या होता है। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग बहुत बेसिक से करने वाले, जिनको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी अगर ये लेक्चर देखेगा तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जीन किसको बोलते हैं, डीएनए के, है ना। अगर मैं देख रही हूँ डीएनए के छोटे छोटे पार्ट, मतलब डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। किसका छोटा सा पार्ट, डीएनए का छोटा सा पार्ट जीन कहलाता है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ कि डीएनए क्या होता है। आपने को ये भी तो पता होना चाहिए ना, डीएनए क्या होता है, डीएनए कहाँ होता है, कैसा होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म, अब मैं थोड़ा 9th में जा रही हूँ, पता है मुझे, आपको आता है, फिर भी मैं आपको एक मतलब रिवीजन करवा रही हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि डीएनए होता कहाँ पे। देखो, हम मल्टी सेलुलर है, हमारे अंदर सेल होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होता है, मैं यहाँ बनाई हूँ हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब ये देखो, जो खाली वाली जगह ना, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब क्या होता है, सेल, और प्लाज्म मतलब एम्प्टी खाली जगह। तो इसके लिए इसका नाम क्या रख दिया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे लेके चली गई, लेकिन फिर भी एक मतलब यहाँ पे क्लियर कर लो। डीएनए क्या होता है, हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब मान लो कि अगर मुझे एनर्जी, मुझे चलना है, मुझे कुछ भी करना है, मेरी पूरे सेल को कुछ ना कुछ फंक्शन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए।
तो वो मैं बताती हूँ कैसे क्या होगा, अभी हम लोग इतना समझ लेते हैं। अब देखो, डीएनए जो होता है ना बेटा, उसके अंदर ना नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब नाइट्रोजनस बेस मतलब वो कोड, एक तरह का मैं बोल सकती हूँ कोड होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है। तो इस नाइट्रोजनस बेस क्या-क्या होते हैं इसके अंदर? एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमाइन। ये किसका होता है? डीएनए का होता है। ठीक है? अब तुमको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये चीज़ पता हो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होती है कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया। तो डीएनए को किसने डिस्कवर किया पता है आपको? डीएनए को फ्रेडरिक मिशन ने डिस्कवर किया, तो वो व्हाइट ब्लड के अंदर 1869 में। ठीक है? डिस्कवरी किसी को नहीं पता होता है कि डीएनए को डिस्कवर, अगर किसी से आपने पूछा ना कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया, तो वो लोग वेस्टर्न क्रिक का नाम ले लेते हैं, जो कि गलत है। डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? फ्रेडरिक मिशन ने किया था, वो भी व्हाइट ब्लड के अंदर पहले उसने डिस्कवर कर दिया था। जो फ्रेडरिक वर्स्टन एंड क्रिक, ये जो दो दो साइंसदान का या फिर मैं साइंटिस्ट का नाम ले रही हूँ ना, ये लोगों ने मॉडल बताया था कि डीएनए डबल थ्रेड वाला, दो धागे का बना, दो धागे जैसा, ऐसा लगता है दो धागा मुड़ा हुआ है। ये सब हमको किसने बताया? ये हमको किसने बताया पता है? वर्स्टन एंड क्रिक ने। इसका मॉडल, डीएनए का मॉडल हमको किसने बताया था? वर्स्टन एंड क्रिक ने। डिस्कवर इसको किसने किया था? फ्रेडरिक मिशन ने। याद कर लो बच्चा जी ये चीजें। अब हम लोग आ जाते हैं आरएनए के ऊपर। डीएनए से ही आरएनए बनता है। कोई इतना कंफ्यूज मत हो आरएनए कहाँ से आ गया। जो डीएनए है ना बच्चा जी, वही क्या करता है? आरएनए बनाता है। डीएनए से ही क्या फॉर्म होता है? आरएनए बनता है। ठीक है? डीएनए देखो ऐसा डबल धागे जैसा दिखता है, दो धागा ऐसा लग रहा है लपेटा है। आरएनए क्या होता है? सिंगल होता है। ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर उसके बाद नाइट्रोजनस बेस। इसकी नाइट्रोजनस बेस, ये वाली चीज एकदम बढ़िया सा समझ लो, फिर आपको बहुत इजी लगेगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन पढ़ने में। देखो, एडेनाइन का एडेनाइन, ठीक है, गुआनिन का गुआनिन, साइटोसाइन का साइटोसाइन। सिर्फ और सिर्फ बच्चा जी, ये जो डीएनए है उसकी जगह क्या लग जाता है? डीएनए में थायमाइन रहता है, और आरएनए में थायमाइन की जगह क्या लग जाता है? यूरेसिल। ये चीज रट्टा मार लो, याद कर लो कि डीएनए है तो थायमाइन, आरएनए तो यूरेसिल। ठीक है? फिर हम लोग आ जाते हैं कि डीएनए आरएनए जो उसकी टाइप्स होती है, क्या टाइप्स होती है? 3 टाइप्स होती है। एक होता है आरआरएनए, जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। इतनी चीज आपको डन हुई। अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर? इसी का हम लोग का एक टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कराने से पहले ना बच्चा जी, मैं आपको एक टॉपिक कराने वाली हूँ, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, ये क्वेश्चन कैसा पूछता है पता है? अपने पेपर में पूछ देता है, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, मतलब 1 सेंटेंस के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो अपने को क्या लिखना है? सिंपल सी चीज़ क्या लिखना है कि अपनी बॉडी के अंदर जो रेगुलर प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। हमारी बॉडी को प्रोटीन जो बनते रहते हैं, अब प्रोटीन क्यों बनते हैं? एनर्जी के लिए। तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बन रहे हैं रेगुलर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। अब मैं आती हूँ हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक को बहुत ज़्यादा लोग डिफिकल्ट बोलते हैं, वो वाले टॉपिक पे मैं आती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन। इतना मज़ा आने वाला है आपको इस टॉपिक को, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। इतना इजी फॉर्म में मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ। देखो, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, इसको 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ मैं। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कोई तो स्क्रिप्ट थी जो चेंज हो गई है ना, कुछ स्क्रिप्ट थी जो चेंज हो गई, इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है पता है? जो डीएनए उसको पता रहता है भाई कैसे प्रोटीन बना, तो वो क्या करता है? उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब आप बोलो कि क्यों प्रोटीन को, डीएनए को क्यों प्रोटीन की ज़रूरत होती है? तो डीएनए हमारे सेल में पाया जाता है, और हमारे सेल को काम करना है। तो डीएनए क्या करता है? उसके लिए हमारे सेल को एनर्जी चाहिए, तो डीएनए क्या करता है? प्रोटीन से एनर्जी लेता है, फिर हमारे सेल को देता है, फिर हमारा सेल ये एकदम डीजे वाला डांस जो भी है मतलब कर सकता है, मूव कर सकता है। तो डीएनए क्या करता है? आरएनए को मैसेज देता है कि मुझे क्या चाहिए? प्रोटीन बनाना है, मतलब मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है अभी एनर्जी के लिए। तो आरएनए क्या करता है? बोलता है ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? अपने आरएनए सोचता है वो मैं क्यों करूँ, मेरे पास तो 3 है मेरे टाइप्स, उनका यूज़ करता हूँ ना, बहुत ज़्यादा तीनों आए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तो मैं उनका यूटिलाइज करूँ। तो क्या करता है वो? इसमें से एक मैसेंजर को पकड़ता है, मैसेंजर आरएनए को, और उससे अपना काम करवाता है।
तो क्या करे, सिर्फ डीएनए का मैसेज कि प्रोटीन बनाना है, ये मैसेज वो किसको दे देता है, मैसेंजर आरएनए को दे देता है कि ले मैसेंजर तेरे को ये मैसेज किसको पहुंचाना है, तेरे को टीआरएनए को पहुंचाना है। तो अगर मैं इन शॉर्ट देखने जाऊं तो डीएनए से क्या बन गया, डीएनए से एमआरएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए बनना, वो भी किसके थ्रू बनना, आरएनए के, है ना। तो डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को मैं बोल सकती हूँ क्या, ट्रांसक्रिप्शन। अब मुझे एक चीज बताओ, डीएनए है तो इसका कैसा थ्रेड होगा, इसके अंदर 2 धागे वाला होगा, एमआरएनए तो इसके अंदर एक 1 थ्रेड, सिंगल थ्रेड हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, डीएनए तो अभी हम लोग ने पढ़ा तो थायमाइन होता है, डीएनए में क्या होता है, थायमाइन। और अगर एमआरएनए है तो क्या बन जाएगा, यूरेसिल, बाकी जो सब सेम रहते हैं। तो थायमाइन और यूरेसिल, अगर पेपर में पूछ लिया कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो बच्चा जी अपने को डरना नहीं, इतना इजी है। सोचो ट्रांसक्रिप्शन कि डीएनए का मैसेज डीएनए के थ्रू आरएनए, और आरएनए से क्या बनना, एमआरएनए। और अगर टीआरएनए है, सॉरी डीएनए है, तो डीएनए से क्या होना, एमआरएनए बनना। तो डबल थ्रेड था, उससे सिंगल थ्रेड बन गया, टी से यू बन जाना। इतना लिखना है आपको पेपर में और आपको एकदम अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, इसी का सेकंड हमारा पार्ट जो है वो, उससे पहले ना मैं आपको एक ये डायग्राम आपको शायद क्लियर नहीं दिख रही होगी, कोई नहीं, आप अपनी बुक में देख लो कि यहाँ पर देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि देखो ये जो ये वाला है, ये वाला येलो थोड़ा सा ब्राउन कलर में आ रहा है, उसके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए। और ये वाला जो ब्लू वाला है वो क्या है, डीएनए। अब आप लोग देख रहे होगे कि एमआरएनए पर क्या लग रहा है, एमआरएनए पर यूरेसिल है ना, और टीआरएनए जो डीएनए उस पर क्या है, थायमाइन है। तो सिर्फ क्या हुआ कि थायमाइन की जो जगह है उसकी जगह पर कौन आके लग गया, यूरेसिल आके लग गया। ये हमको एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर एक चीज हमको दे के रखी है, व्हाट इज ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है, ठीक है। अब देखो, ट्रिपलेट कोडॉन जो न्यूक्लियोटाइड है, अक्सर क्या होता है पता है, एमआरएनए जो है ना बेटा, वो एक कोड में बात करते हैं, ऐसे नहीं एवन लिख देता है कुछ भी, कोड में उन लोग बात करते हैं कि भाई किसी दूसरे को ना मालूम चले। तो एमआरएनए के अंदर बहुत सारे कोड होते हैं, तो उस बहुत सारे कोड में क्या होता है, ऐसा 3 न्यूक्लियोटाइड होता है। मतलब अभी देखो मैं तुमको बताई, एडेनाइन, यूरेसिल, ये वाला, तो AUG मतलब एडेनाइन, यूरेसिल और गोनाइन। देखो एमआरएनए तो क्या आ गया, यू लिख दी हूँ मैं, AUG, ये मतलब अब मैं, एक है ना बेटा, ये एक है, इसको क्या बोलते हैं, एकदम ध्यान से समझो, ये एक है तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, एक है तो ये न्यूक्लियोटाइड रहेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड है, ये 3 हो गए तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं, ट्रिपलेट। इसको तो कोडॉन बोल देंगे, 3 है, मतलब ये पूरा है तो, लेकिन ये ग्रुप में तो कितने ग्रुप में, 3 के ग्रुप में, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, ट्रिपलेट कोडॉन क्या होते हैं, बहुत इजी फॉर्म में अगर मैं बोलूँ बच्चा जी, तो 3 न्यूक्लियोटाइड आर कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन, सिंपल सी चीज है। ठीक है, और ये कोडॉन, ये ट्रिपलेट कोडॉन किसके ऊपर होते हैं, एमआरएनए के ऊपर, ये चीज याद रखो आप। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, मेरी राइटिंग थोड़ा सा खराब आ रही होगी। ओके, ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं, देखो क्या होता है कि जो डीएनए का है, एमआरएनए का मैसेज, पहले तो डीएनए ने किसको मैसेज दिया, एमआरएनए को, एमआरएनए के पास मैसेज आ गया। अब एमआरएनए वो मैसेज को चलते चलते किसके पास लेकर आता है, टीआरएनए के पास लेकर आता है, क्योंकि टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफर करना। तो टीआरएनए को लाके एमआरएनए मैसेज दे देता है, एमआरएनए लाके टीआरएनए को मैसेज देता है और बोलते हैं ये मैसेज किसके पास पहुंचा देना, आरआरएनए के पास पहुंचा देना। लेकिन अब क्या होता है, ये जो एमआरएनए बेटा, उसके ऊपर क्या होता है, 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, बहुत ज्यादा ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब यहाँ एक ट्रिपलेट कोडॉन, फिर यहाँ एक ट्रिपलेट कोडॉन, यहाँ एक ट्रिपलेट कोडॉन, मतलब ऐसे बहुत 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। तो टीआरएनए क्या करता है, पहले पढ़ता है, हाँ ये वाला पूरा मैसेज पढ़ता है, पहले काम की चीज कहाँ लिखी हो ढूंढता है वो। बहुत सारी इसमें नॉनसेंस वर्ड भी रहते हैं, हाँ तुम कैसे ये मतलब ऐसे कुछ भी रहते हैं, मैं तो ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसे नॉनसेंस की चीज़ें रहती हैं इसके अंदर, और कुछ बहुत काम की चीज़ें रहती। तो टीआरएनए पढ़ता है, रीड करता है पहले, एमआरएनए के मैसेज को पहले रीड करता है, हाँ ये काम वाला पार्ट है, मान लो ये काम वाला पार्ट है, यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ काम वाला पार्ट मतलब AUG, कुछ ऐसा ट्रिपलेट कोडॉन है,
मतलब AUG आ गया मान लो, हाँ, यहाँ पर। तो यहाँ समझ आता अच्छा ये कोई मैसेज खास है। तो TRNA पहले रीड करने से पहले फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में। मतलब अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना मतलब इसका एंटी कोड बनाते हैं वो। कोडॉन का एंटी कोड बनाते हैं। मतलब ए के आगे क्या लगना चाहिए, यू लगना चाहिए, यू के आगे क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए, सी के आगे, जी के आगे सी लगना। इस तरह से क्या करता है वो, पहले उसको नॉनसेंस पार्ट को हटाता है और पहले काम के पार्ट को लेता है और उसको क्या करता है वो ट्रांसलेट करता है अपनी लैंग्वेज में, उसको ट्रांसलेट करता है। मतलब उसको एंटी कोड। देखो इतनी चीज आपको समझ में आएगी कि mRNA के अंदर अगर कोडॉन है तो उसको एंटी कोड कौन करता है, मतलब उसको खोलता है। एंटी कोड कौन करता है उसको, हमारा DNA। हमारा TRNA उसको एंटी कोड करता है और उसको पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो क्या करता है कि वो मैसेज को जब वो पढ़ लिया ना बेटा, अपनी उसमें लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, तो अब क्या होता है मान लो, देखो अब उसको क्या करता है, ये TRNA का एक और काम होता है, ये बहुत बड़ा बेचारा TRNA का काम होता है। एक पहला काम वो पहले रीड करता है, रीड करने के बाद उसको ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद वो क्या करता है पता है आपको, कि एंटी कोड कर दिया। अब वो उसकी जगह पे मतलब AUG है, मान लो ऐसा कुछ ऐसा कोड है, मेरे को AUG बहुत परफेक्ट लग रहा है इसलिए मैं AU, बहुत सारे होते हैं UAA भी होता है ऐसा कुछ भी। तो मान लो AUG है, तो AUG के लिए कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए, ये किसको पता होता है, TRNA को पता होता है। तो TRNA क्या करता है, जाके साइटोप्लाज्म में से क्या अमाइनो एसिड लेकर आता है ना। तो कौन सा AUG है ना, तो इसका ऐसा आप पढ़ोगे आगे होता है कि AUG का मिथियोनिन होता है ना, मिथियोनिन। AUG है तो उसकी जगह कौन सा अमाइनो एसिड लगता है, मिथियोनिन। ये आपको आगे पूरा पता होगा कि बहुत 20 अमाइनो एसिड के क्या क्या नाम होते हैं। तो मिथियोनिन, AUG है तो मिथियोनिन उसके आगे। फिर अगर UAA है तो उसकी जगह अमाइनो एसिड सेकेंड आ गया। फिर ऐसी क्या हो जाता है, थर्ड। मतलब अगर मैं कुछ भी ले ली AAC, तो मतलब ऐसी कुछ भी, तो अमाइनो एसिड थर्ड आ गया। अब आप बोलोगे अमाइनो एसिड क्या होता है, तो बच्चा जी अमाइनो एसिड जो होता है ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। अब यहाँ मुझे बताओ, ऐसे कर करके पूरे उसने TRNA ने ऐसे अमाइनो एसिड लगा लगा के रख दिया। भाई इसके पास इसके पास इसके पास, इस तरह से अमाइनो एसिड ला के उसने लगा के रख दिया। TRNA का काम क्या होगा, लगा के रख दिया। अब ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिलेंगे तो क्या बना देगा, प्रोटीन बनेगा। तो पहली चीज क्या होगी, TRNA एकदम ज्ञानी है, मतलब मैं उसको मान सकती हूँ बहुत मेहनती है वो। पहला काम उसने क्या किया, रीड। दूसरा काम उसने ट्रांसलेट। तीसरा काम उसने अमाइनो एसिड लगा दिया। ठीक है। अब लगाने के बाद वो किसके पास भेज दिया, ये TRNA के पास। अब इतना समझ में, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन में ये काम इतना होता है। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रांसलोकेशन। अब मुझे बताओ, कुछ तो ट्रांसलोकेशन, कोई तो अपनी जगह चेंज कर रहा है, कुछ तो लोकेशन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, TRNA इतना काम करके किसको दे देता है, ये RRNA राइबोसोमल को दे देते हैं। अब राइबोसोम क्या होता है, अगर मैं राइबोसोम को बोलूँ ना बच्चा जी, फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। तो RRNA क्या करता है, ये जो mRNA का जो मैसेज था, जो TRNA ने दे दिया, अमाइनो एसिड लगा के TRNA ने mRNA के ऊपर अमाइनो एसिड लगा के किसको दे दिया, RRNA को दे दिया। तो RRNA क्या करता है, जो राइबोसोम रहता है, देखो हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम हमको बन के दी हुई है कि ये जो राइबोसोम है ना, वो क्या करता है, mRNA, ये mRNA के शुरू से लेके लास्ट तक सिर्फ राउंड लगाते हैं। अच्छा ठीक है, प्रोटीन सही लगा सही लगा सही लगा, मतलब वो चेक करते हैं। तो एक एंड से लास्ट एंड तक सिर्फ राउंड लगाता है वो। तो उतने में क्या हो जाता है, उतना राउंड लगाने से क्या हो जाता है, प्रोटीन तैयार हो जाते हैं। तो RRNA का एक काम बहुत इजी होता है बच्चा जी, कि वो क्या काम करता है कि mRNA पर राउंड लगाने का, लोकेशन अच्छा सही जगह लगाए। तो ये काम किसका होता है, हमारे RRNA का होता है। इतना समझ में आया, सबके काम समझ में आए। अब मैं तुमको वादे के मुताबिक एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ ये तीनों प्रोसेस। ठीक है। अब मान लो क्या हुआ, मेरा एक यहाँ पे मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा। ये क्या है, बादशाह है। मैं इसको थोड़ा सा एकदम मस्त ताजुश पहना देती हूँ। ये बादशाह है। बादशाह हमारा क्या है, डीएनए ही कमांड करता है ना, उसी को पता होता है डीएनए। अब क्या होता है कि जो डीएनए है वो क्या करता है, किसको हुक्म देता है, यहाँ पर मैं बना लेती हूँ एक आरएनए। आरएनए
थोड़ा स्टाइल, यस, आरएनए, है ना? आरएनए को बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी सल्तनत, सल्तनत बोले तो जितने उनके उनके यहाँ की जो पब्लिक है, मुझे मेरी पब्लिक है, मुझे मेरी सल्तनत है सेल को चलाने के लिए। अब देखो हमारा डीएनए जो होता है उस सेल को चलाने के लिए, तो सा की आवाज़ दोनों में आ रही, सल्तनत और सेल। तो मुझे मेरे सल्तनत, मुझे मेरे सेल को चलाने के लिए क्या चाहिए, अ प्रोटीन की ज़रूरत है। अब आप लोग डीएनए आप लोग डीएनए को वर्ड सुने होंगे अक्सर, किसके अंदर सीआईडी व क्राइम पेट्रोल वगैरह में सुने होंगे कि दया, अभिजीत डीएनए की रिपोर्ट लेकर आओ। तो डीएनए क्या होता है, हमारा जेनेटिक मेकअप करता है ना? तो जो पहला काम क्या हुआ, डीएनए ने क्या किसको मैसेज दिया, आरएनए को। मतलब ये जो डीएनए बादशाह है, डीएनए जो किंग है, उसने क्या किया, बोला कि मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है मेरी पूरी सल्तनत को चलाने के लिए, तो फ़ौरन से प्रोटीन का इंतज़ाम किया जाए। तो आरएनए क्या करता है, ये तीनों काम अपने तीनों सिपाहियों को दे देते हैं। 3 सिपाही हैं, ये इस तरह से तीनों सिपाही हैं। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, थोड़ा-सा झेल लो मेरी ड्राइंग को। थोड़ा-सा हेयर स्टाइल बना देती हूँ मैं। ये तेरे नाम, इसका भी कुछ हेयर स्टाइल बना देते हैं। ये इस तरह से, ठीक है? ये टिकटॉकर दिख रहा है ना ये चलो, ये क्या होता है, पहला वाले का क्या नाम है, मैसेंजर आरएनए। एक सिपाही जिसका नाम मैसेंजर आरएनए सिपाही है। फिर दूसरा वाला ट्रांसफर आरएनए सिपाही है। फिर उसके बाद क्या है, राइबोसोमल आरएनए सिपाही है, ठीक है? अब ये क्या काम करते हैं, तीनों अपने अपने में काम बांट लेते हैं। पहला वाला बोलता है ठीक है, मेरे पास जो भी डीएनए का मैसेज आएगा मैं तुझे पहुंचा दूंगा, है ना, टीआरएनए। और टीआरएनए बोलता है ठीक है, मैं उसको लूंगा, पूरा ट्रांसलेट करके मैं राइबोसोम तक पहुंचा दूंगा, ठीक है? तो होता क्या है, एमआरएनए का जो मैसेज है ना, एमआरएनए ने क्या किया, किसको दे दिया, पहले तो एमआरएनए उसको एकदम मस्त मैसेज लिया, लेने के बाद उसने किसको पहुंचा दिया, टीआरएनए को पहुंचा दिया। अब टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए वो मैसेज को लेगा और पहले तो पढ़ेगा, हाँ हाँ हाँ, अरे पहले वो बोलेगा अरे ये कौन सी कन्नड़िया लैंग्वेज में, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रही है। तो उसको जो कोड में बात हो रही, इन लोग सब में कोड में बात हो रही, तो वो एमआरएनए को कोड को क्या करता है, एंटी कोड अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर से जो काम की चीज़ होती है उसको क्या करता है, लेता है और उसकी जगह क्या करता है, अमाइनो एसिड लगाता है। अमाइनो एसिड मतलब अभी समझ में आ गया, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो वो क्या करता है, अच्छा ठीक है, ये वाला अमाइनो एसिड मेरे को यहाँ यहाँ पे लगाना है, तब जाके प्रोटीन तैयार होगा। तो वो क्या करता है, टीआरएनए का 2-3 काम होता है, ज्ञानी टीआरएनए होता है, बहुत महान होता है बेचारा। पहला काम रीड किया, दूसरा काम ट्रांसलेट किया, तीसरा काम क्या करता है, वो अमाइनो एसिड सही सही जगह पे लगा देता है वो, ठीक है? फिर उसके बाद वो क्या करता है, ये इतना करने के बाद वो किसको दे देता है, आरआरएनए सिपाही को देता है, ठीक है, तुम ले लो, अब तुम्हारा काम है। तो आरआरएनए का काम क्या होता है, उसके पास मेन फैक्ट्री होती है। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल, जिस राइबोसोम अगर किसी को आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है राइबोसोम। तो राइबोसोम का इसका काम क्या होता है, जो एमआरएनए, ये जो टिकटॉकर वाला एमआरएनए है ना, इस तरह का, उसके ऊपर 1 टू फर्स्ट मतलब यहाँ से शुरू से लास्ट तक सिर्फ राउंड लगाते हैं। आरआरएनए सिर्फ राउंड लगाता है और प्रोटीन तैयार हो जाते हैं। तो ये इतना काम जैसे ही तैयार होता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, बादशाह को पहुंचा देते हैं और बादशाह एकदम मस्त क्या हो जाता है, अपनी सल्तनत को संभालता है। तो ये इतना काम, तो इतनी मज़ा आने वाली, सोचो आपके इतना ईजी फॉर्म में मैंने इसको करवा दिया, आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो कि बादशाह ने आरएनए को मैसेज दिया, फिर आरएनए ने मैसेंजर आरएनए को दिया, फिर मैसेंजर आरएनए टीआरएनए सिपाही को दिया, टीआरएनए सिपाही ने आरआरएनए को दिया। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर, एक टॉपिक हमको यहाँ पे देना है, म्यूटेशन, एक टॉपिक दे के रखा है। सो म्यूटेशन क्या होता है बच्चा जी, कि जो सीक्वेंस है ना, मतलब AUG, उसकी एक ही जगह अगर मान लो क्या आना चाहिए, एक ही जगह अगर U आना चाहिए, तो वो गलत सीक्वेंस लग जाना। गलत सीक्वेंस लगने की वजह से क्या हो जाना कि पूरे के पूरे अब सीक्वेंस में चेंज हुआ तो क्या हो गया, पूरा के पूरा वहाँ पे कोडॉन अलग ही, एकदम अलग ही कोडॉन बन गया। तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर कि ये चेंज होने की वजह से हमारा जो हमारे जो सेल है वो अलग तरह से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी डिसीज़ होती है, जिसके आप में इसके अंदर आपकी बुक के अंदर एक डिसीज़ का नाम शो किया गया है, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम। तो सिकल सेल एनीमिया अगर आप देखोगे तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है, स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो माफ़ करना। सिकल सेल एनीमिया जो होते हैं ना बच्चा जी, जो हमारा सेल होता है, सेल हमारा सेल ऐसा होता है, सिकल मतलब मून लाइक हो जाना, हमारा सेल इस तरह से हो जाना। तो
जो सिकल सेल एनीमिया उसके अंदर क्या हो जाते हैं, मून लाइक सेल हो जाते हैं, जिसके अंदर से जो हमारा सर्कुलेट ब्लड का जो सर्कुलेशन हो जाता है वो सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लड की अगर हम लोग देखें कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है इन लोगों में। और एक हमको डाउन सिंड्रोम दी, ये आप पढ़ चुके हो 9th में। सो 2 डिसीज़ का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूक्लियस अगर आपसे म्यूटेशन पेपर में पूछ ले तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है इसमें कि सीक्वेंस का चेंज हो जाना है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी डिसीज़ होने, जैसे हम लोग देख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम। सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझी होगी, आई होप। और अच्छा हाँ, अभी आपको क्या करना है कि मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर, ये वीडियो, ये चैप्टर का स्टार्टिंग का पार्ट, क्योंकि मैं आगे की वीडियो तब बनाऊंगी जब आप मुझे कमेंट में आके बताओगे। अगर आपको नहीं मालूम बच्चा जी, आपको एक कमेंट करने में क्या होता है कि मतलब हाँ ठीक है समझा कि नहीं, तो आप मुझे कमेंट में आके बताओ ये चीज़ कि आपको समझा है कि नहीं, तो मैं आगे की वीडियो आपको बताती हूँ बना के। लेकिन आपको पहली चीज़ क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आके बताना है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप सलमान खान का फॉर्मूला अप्लाई करो कि जब कोई भी अच्छी चीज़ देखो ना बच्चों, तो उसको किसी 3 पर्सन में, मैं 3 वैसे ही बोली नॉर्मल, किसी आगे किसी भी लोगों को शेयर करो ये वीडियो कि हाँ, ये वीडियो आपने देखा है। तो कोई भी अगर आप अच्छी चीज़ देख रहे हो, आपको वीडियो अगर समझ में आई, तो आप आगे किसी को भी शेयर करो ये वीडियो और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओ कि आपको समझा है कि नहीं।